श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जब कृष्ण बोले और अर्जुन जागा। क्या आपने कभी खुद को एक ऐसे क्षण में पाया है जहां सारी दुनिया तो शोर कर रही हो, लेकिन आपका मन चुप हो गया हो, जहां सारे तर्क, सारे शब्द, सारे फैसले ठहर गए हों, और आपको महसूस हुआ हो कि अब कोई ऐसा चाहिए जो बोले, ऐसा बोले कि आपकी आत्मा जाग उठे। ठीक उसी मोड़ पर खड़ा था अर्जुन। उसके हाथ से गांडीव गिर चुका था, उसकी वाणी थरथरा रही थी, और जब वो बोला, हे केशव, मैं नहीं लड़ूंगा, तो वास्तव में वो अपने भीतर के द्वंद्व से हार चुका था। वो योद्धा था, लेकिन इस समय वह एक शून्य बन चुका था, और इस शून्य में अब जन्म लेना था उस आवाज को जो न सिर्फ उसके सवालों का जवाब देगी, बल्कि पूरे मानव इतिहास के लिए मार्गदर्शक बन जाएगी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, अर्जुन की ओर देखकर कहते हैं, हे पार्थ, तू शोक कर रहा है उन लोगों के लिए जिन्हें मरना ही नहीं है। तू ऐसी बातें कर रहा है जो ज्ञानी नहीं करते। मौत के डर से युद्ध छोड़ देना, ये तेरे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। और यहीं से शुरू होती है श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान की असली यात्रा, सांख्य योग। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद फिर जन्म भी निश्चित है। ये शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। आत्मा न कभी पैदा होती है, न कभी मरती है। यह न पानी से गीली होती है, न अग्नि से जलती है, न वायु इसे सूखा सकती है। ये तो वह चेतना है जो सदा है, सदा रहेगी। यहाँ श्री कृष्ण एक ऐसा सत्य उजागर करते हैं जिसे जानने के बाद जीवन की सारी उलझनें एक एक करके सुलझने लगती हैं। वह कहते हैं, हे अर्जुन, तू जिस युद्ध से भाग रहा है वही तेरा धर्म है। तू क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का परम धर्म है अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना। तू अगर नहीं लड़ा तो लोग कहेंगे, अर्जुन डर गया, तुझे अपयश मिलेगा, और अपयश तो मृत्यु से भी बुरा होता है। श्री कृष्ण यहाँ कोई दार्शनिक बात नहीं कर रहे, वो अर्जुन को उसकी आत्मा से जोड़ रहे हैं। वो कर्म, धर्म और आत्मबोध के उस शिखर की ओर ले जा रहे हैं जहां से जीवन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अब आता है वो श्लोक जो पूरी श्रीमद् भगवद गीता की आत्मा कहा जा सकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। ये एक वाक्य नहीं, एक जीवन दर्शन है। यही है कर्म योग का बीज। यहीं से शुरू होती है वो चेतना जो किसी भी इंसान को जीवन में उठने, लड़ने और आगे बढ़ने का साहस देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू इस युद्ध को सिर्फ हार जीत की नजर से देखेगा तो तेरा मन कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। तू सुख में भी डूब जाएगा और दुख में भी टूट जाएगा। लेकिन अगर तू निष्काम भाव से लड़े, सिर्फ धर्म के लिए, सिर्फ कर्तव्य के लिए, तो तुझे न कोई बांध सकता है, न कोई गिरा सकता है। यहीं से शुरू होती है स्थिर बुद्धि की परिभाषा। अर्जुन पूछता है, हे केशव, वह ज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर होती है, जिसे न मोह बांधता है, न भय डराता है? और श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, वह व्यक्ति जो कामनाओं को त्याग चुका है, जो सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ में समान रहता है, वही ज्ञानी है। उसकी चेतना स्थिर है। वह बाहर की दुनिया में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में हैं, जो रात में जागता है जब बाकी लोग सोते हैं, और जब दुनिया जाग रही होती है, तब वह आत्मा में स्थित रहता है, वही है पूर्ण ज्ञानी। वह न आकर्षण में बंधता है, न विकर्षण से डरता है। उसका जीवन समुद्र की तरह शांत होता है, जहां नदियां आती रहती हैं, लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं, हे अर्जुन, जब तू मोह को त्यागेगा, जब तेरी बुद्धि शास्त्रों की सीमाओं से परे आत्मा की सच्ची आवाज को सुनेगी, तब तू स्थिरता को पाएगा, तब तू योग में स्थित होगा। और यहीं समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन को उत्तर देने के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी अपने जीवन में टूटा है, भटका है, हारा है या डर गया है। यह अध्याय उस क्षण के लिए है जब हम सब जीवन के किसी कुरुक्षेत्र में खड़े होते हैं, अपने ही लोगों, अपनी ही भावनाओं, अपने ही कर्तव्यों के बीच फंसे हुए। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि युद्ध से भागना समाधान नहीं है। मोह को ज्ञान से मिटाया जा सकता है, और सच्चा योग वह है जहां हम कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहते हैं, जहां हम कर्म के परिणामों से बंधे नहीं होते। वहीं से शुरू होता है स्वतंत्रता का अनुभव। तो मित्रों, अगर ये अध्याय आपके भीतर किसी भाव को जगा गया हो, अगर आपको ऐसा लगा हो कि श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं, आपसे भी बोल रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह आत्मा का उद्घोष है। मिलते हैं अगले अध्याय में।
जहां श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे कर्म को कैसे योग में बदला जाता है और कैसे दुनिया के बीच रहकर भी आत्मा के साथ जुड़ा रहा जा सकता है।